वर्ल्ड कप से हम लोग पहले हमारा एग्जिट होता है तो बहुत बहुत सारी चीज़ें जो है वो हवा में सर्कुलेट करना शुरू कर देती हैं। जी ये आ रहा है, ये स्टेप डाउन कर रहा है, यहाँ से कोई आएगा, वहाँ से कोई आएगा, क्या खबरें हैं? देखिए, ये आज का नहीं शोएब, 2003 में 2 दिन पहले आप टीम में थे वर्ल्ड कप की और 2 दिन बाद अजहर महमूद आपकी जगह आ गए, तो ये पुरानी चीज़ें चल रही है। पाकिस्तान की क्रिकेट को इससे बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। वर्ल्ड कप में आज ये खबर पता चली कि जी 50-50 लाख रुपए फाइन कर दिया है पाकिस्तानी प्लेयरों को, और इंडिया के मैच के बाद बता दिया गया था कि ये फाइन लगेगा, अगर आप सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गए तो ये फाइन नहीं लगेगा। लेकिन पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल क्वालिफाई नहीं कर सकी। लेकिन अब सवाल ये है कि उन प्लेयरों को भी, जैसे साहबजादा फरहान है, फ़खर है, नसीम है, जिन्होंने परफॉर्म भी अच्छा किया, और फ़खर ने 2 मैच खेले, नसीम शाह ने 1 ही मैच खेला, क्या उन प्लेयरों को भी होगा फाइन? और एक बात जो आज जो $1 मिलियन क्वेश्चन हम सब पूछ रहे थे कि बाबर आजम को आखिर सेलेक्ट किसने किया, तो उसका जवाब एक बड़ी करीबी जराये से पता चला है कि माइक हैसन गए थे सिलेक्शन कमेटी के पास कि मुझे बाबर आजम चाहिए। 20 खिलाड़ियों में जो सिलेक्शन कमेटी ने की थी उसमें बाबर आजम नहीं थे। क्या वजह रही, माइक हैसन ने क्यों सेलेक्ट किया उनको, अब उनको उसकी अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी, उनके ऊपर भी कोई 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होना चाहिए। वो न्यूजीलैंड चले गए और मुझे 1-2 दिन में लग रहा है कि वो कोई धमाका करेंगे, या तो वो कोई बहुत बड़ा इंटरव्यू देंगे कि मेरे ऊपर क्या क्या प्रेशर था, क्या क्या फ्रस्ट्रेशन थी, या वो रिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें, अलीम डार ने रिज़ाइन कर दिया, वो माइक हैसन और आकिब जावेद से खुश नहीं थे, उन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें, और अब थिंक टैंक नई बातें सोच रहा है कि T20 की नाकिस कारकर्दगी पर बहुत से प्लेयरों को ODI से निकाल दिया जाएगा, इसलिए कि ODI वर्ल्ड कप की अब तैयारी शुरू होगी, और थिंक टैंक ये सोच रहा है कि उन प्लेयरों को चांस दिया जाए जो 1.5-2 साल में जब वर्ल्ड कप होगा उसके लिए तैयार हो सके। तो अनोखी चीजें होती है। एक बात मुझे पता चली, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, अलीम भाई ने जो रिजाइन की ना वो सैलरी नहीं ले रहे थे, ये पता चला। क्या नहीं कर रहे? सैलरी नहीं ले रहे थे, ठीक-ठाक डॉलर्स में, ठीक-ठाक डॉलर्स में। अलीम डार जी शायद मैं गलत हूँ, मुझे किसी ने बताया था वो सैलरी के नहीं, शायद भाई आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि कामी जो कह रहा है कि वो सैलरी नहीं ले रहे थे। अच्छा, ये मेरे लिए बिल्कुल जैसे माइक हैसन ने बाबर आजम को सेलेक्ट करवाया ऐसी ही खबर है। मैंने ये सुना था कि सबको $10,000 मिलते हैं, क्योंकि अगर वो जैसे कामी कह रहा है ना वो सैलरी नहीं ले रहे थे, तो यहाँ पे आदि और जो मुस्तफ़ा है उन्होंने भी कहा है अगर वो नहीं ले रहे थे तो हम भी नहीं लेंगे इस शो की। जी कामी आप क्या कह रहे थे? बहुत अच्छा। बस वो पता चला कि वो सैलरी नहीं ले रहे थे, इसलिए वो रिज़ाइन करके गए। वो उनकी बात भी नहीं मानी जा रही थी, जो अपनी इनपुट देते थे सिलेक्शन में जो कहते थे वो बात सुनी नहीं जा रही थी, इसलिए वो साइड पे भी हो गए थे, इतना नज़र भी नहीं आते थे सिलेक्शन कमेटी में। तो आप शायद भाई ये पता करवा लें। अच्छा बासित भाई, मेरा आपसे ये सवाल है, आपने T20 की टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, आपके कुछ प्लेयर्स जो है इस कॉम्बिनेशन वाले जो है वो आपके ODI में वेल सेटल्ड प्लेयर्स हैं, प्रूवन मैच विनर्स हैं, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस उनकी है। क्या हम लोग ये कब तक डिजास्टर्स करते रहेंगे कि भाई एक फॉर्मेट में अगर अच्छी नहीं परफॉर्मेंस दी तो चुप करवाने के लिए लोगों को आप जो है उनको जो जिस फॉर्मेट में उनको होना चाहिए, जिसमें नहीं होना चाहिए था, आप उसमें से भी निकाल रहे हो? तो ये तो ODI के कप्तान और T20 के कप्तान भी अगर आप देख लें तो यही फ़र्क आपको नज़र आएगा। अभी जैसे बात हो रही थी ना कि आकिब जावेद ने बाबर आजम का नाम नहीं रखा, बिल्कुल सही बात है। बाबर आजम का नाम नहीं था, माइक हैसन और कप्तान दोनों ने इंसिस्ट करा कि हमें ये प्लेयर चाहिए, तो फिर सिलेक्शन कमेटी को भी मानना पड़ता है, क्योंकि हेड कोच ने और कप्तान ने लड़ाना होता है। ये बात समझ में आती है कि आपने उनकी क्यों करा, ये तो बाद में पता चलेगा। और जो अभी 50 लाख वाली बात करी है कि इंडिया के मैच हारने के बाद ये बात बोली गई कि अगर सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करोगे तो ये मतलब फ़ाइन देना पड़ेगा, ये कोई क्रिकेटर नहीं कर सकता। सीधी सी बात है, आप अपने मुल्क का मजाक उड़वाएंगे, अगर ये फाइन करेंगे, अगर आप फेस सेविंग कर रहे हैं तो बात समझ में आती है। तो हम बात को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। देखें अच्छी परफॉर्मेंस इंडिया वाला मैच, पूछता हूं इसके बारे में, छोटी सी बात, इंडिया वाले मैच के बाद अगर कहा तो फिर आपने अपनी टीम को अंडर प्रेशर कर दिया। और क्या, अभी सुपर 8 के मैचेस से आप कैसे ये बात कर सकते हैं, बोर्ड कैसे कर सकता है? मुझे लग रहा है कि किसी नॉन क्रिकेटर ने बस भी नहीं सीखा, किसी नॉन क्रिकेटर ने जो PCB का मेंबर है उसने बात कानों में डाल दी होगी प्लेयरों को कि किसी बड़े की बात। लेकिन ये मेरे ख्याल से राइट वे नहीं है, और प्लेयर्स को फाइन करना नहीं, एक प्रोसेस अपना बेहतर करें। ये फाइन से टीमें बेहतर नहीं होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए मैं एक चीज़ कहूँगा,
मोहसिन नकवी साहब ने कहा था सर्जरी होगी 2024 में, नहीं हुई ना। ठीक भी वहाँ होगी। पे किसी ने समझाया कि सर इस तरह नहीं। अब जो ये फाइन वाली बात है, ये मोहसिन नकवी साहब के कान में किसी ने डाला है। मेरी रिक्वेस्ट होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से, ऐसी गलती मत कीजिएगा, हमारा पाकिस्तान का मजाक उड़ेगा दुनिया में। और इसकी बिल्कुल तस्दीक ऐसे- करनी ऐसे- चाहिए ऐसे पाकिस्तान बिल्कुल नहीं क्रिकेट करना बोर्ड को, चाहिए। तस्दीक करनी हाँ। चाहिए इस चीज की फौरन, जितनी वैसे- जल्दी वैसे- कर देंगे उतना अच्छा होगा।